हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो ये क्या होता है, कौन होते हैं जो कार्मिक होते हैं और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कब तक चलता है, हम इनकी डेट्स कैसे पता कर सकते हैं, कैसे हम इस कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश कर सकते हैं और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लैरिफाई करेंगे कि कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे पता चले कि कब फिनिश होगा। सिंपल आंसर, उस दिन फिनिश होगा जिस दिन आप कहते हो ये फिनिश है। सो बेसिकली देर इज़ नथिंग एज कॉन्ट्रैक्ट विद एनी सोल्स। यू हैव नो कॉन्ट्रैक्ट विद एनी वन। बेसिकली आपका ही अपना ही डिसीजन होता है जो आपने किसी भी सोल के साथ आपने करना है। जस्ट लाइक इन द ह्यूमन वर्ल्ड, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ रखते हैं वही प्रोमिसेस हमने सोल वर्ल्ड में लिए होते हैं या पिछली लाइफ में लिए होते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ मेक अ न्यू चॉइस। क्या आप चाहते हो इन लोगों के साथ जिनके साथ भी आपका कॉन्ट्रैक्ट आप समझते हो कि है, हो सकता है आप कार्मिक के साथ हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम कार्मिक के साथ है, या आप किसी कार्मा को क्लियर कर रहे हो। व्हाट इज़ कार्मिक? कार्मिक इज़ बेसिकली आपने किसी को अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी हों, हो सकता है आपके सिबलिंग्स हों, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों, हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आपकी वर्ल्डली मैरिज हुई है, नॉट ट्विन फ्लेम। सो वो लोग कार्मिक आपके कर्मा की वजह से आपने उनको अट्रैक्ट किया है। बेस्ट वे टू इंक्वायर दिस इज़ अपनी सोल में जाके खुद आप जब मेडिटेशन में बैठते हो अपनी सोल से आप पूछो आपने इनको अट्रैक्ट क्यों किया। आप अपनी सोल को कोई ना कोई लेसन देना चाहते हो, कोई ना कोई लेसन पेंडिंग रहता है आपका इनके साथ। आपको कोई पास्ट लाइफ में जाने की ज़रूरत नहीं, अभी के अभी आपका क्या रिलेशनशिप है इनके साथ, व्हाट इज़ दैट जो अच्छा नहीं फील होता, क्यों आप इनके साथ रहते हो, क्या आपको ये अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्या आपको आपकी सोल जर्नी में आगे बढ़ाते हैं, क्या आपके ट्विन फ्लेम यूनियन को वो रिस्पेक्ट करते हैं। अगर ये सब सच नहीं है तो आप इनके साथ क्यों हो? आप क्यों हो? आपको लगता है कि आपने इनको सिखाना है, आपने इनका टीचर बनना है, आपने इनके लिए सैक्रिफाइसेस करने हैं। ये सब गलत है दोस्तों। यू कैन नॉट बी एनी वन सोर्स। आप अपने सोर्स भी नहीं बन सकते, आप अपने आप को भी नहीं सिखा सकते। जब आपको सिखाने वाला गॉड है, आप केवल मिरर एक्सरसाइज करते करते कोचिंग के साथ आप क्या सीखते हैं? आप ये सीखते हैं कि अपनी सोल गाइडेंस को कैसे फॉलो करना है। वॉट इज़ दैट इज़ गाइडिंग मी बैक होम। तो आप जो है अगर यहाँ पे स्टक हैं कि ओ मेरा कार्मा अभी यहाँ पे पेंडिंग है, तो आप इनर वर्क करके अपना कार्मा कंप्लीट कर सकते हैं। इनर वर्क में जब हम डीप जाते हैं मिरर एक्सरसाइज के थ्रू कोचिंग एज वेल, आई कैन गाइड यू कि कहाँ आपकी गांठ बंधी हुई है। कई बारी जब हम इनर वर्क में डीप जाते हैं, स्पेशली जब कोच जो है दे होल्ड स्पेस, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी डीप जाके अपना काम कर चुके हैं, आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, तो वो आपको लाइट दिखा सकते हैं कि कहाँ आप स्टक हो। दिस इज़ नॉट साइकिक एबिलिटी, दिस इज़ प्रैक्टिस थ्रू मिरर एक्सरसाइज एंड गोइंग डीप इन योर माइंड। तो इसमें कोई गेस वर्क नहीं है, इसमें बहुत सर्टेनिटी है। एंड जैसे कोई माइनर होता है, माइनिंग जो करते हैं लोग, वो उनको पता है कि गुफा में कैसे जाना है, उनकी लाइट यहाँ पे लगी होती है और वो टूल्स पर जानते हैं कैसे कौन सी जगह पे कौन सा हैमर लगाना है। दैट इज़ द सेम वे द कोच इज़ नॉट अफ्रेड। आपको डर लगता है अंदर जाने से, ये चीज़ क्वेश्चन करने से अपनी आत्मा के साथ, पर अगर आप कोच के साथ बैठते तो कोच विल आस्क दीज क्वेश्चन सो दैट आप अंदर से आप अपना सच बाहर निकाल सकें। जब आपका सच पता लगता है कि आप इनके साथ क्यों हैं, आप उसको अपने अंदर अपनी इनर वर्क से क्लियर कर सकते हैं। जब एक एक करके आप अपने सारे अपसेट्स क्लियर कर सकते हैं, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाता है विद योर सेल्फ। बेसिकली आपने इनको अट्रैक्ट किया होता है ताकि आप एक सोल लेसन को कंप्लीट कर सकें। सोल लेसन जो है जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ये आपकी रियलिटी में रहेंगे। अगर आप उनको छोड़ भी देते हो फिजिकली, आप बोलते हो कि बाय बाय, मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, you will
still attract someone else so that you can complete that soul lesson. जब तक आपका वो लेसन कंप्लीट नहीं होता, आप कोई दोबारा आप अट्रैक्ट करोगे ऐसे लोगों को. कई बारी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका यही लेसन होता है कि आप ट्विन फ्लेम यूनियन को नहीं चुनते हो, और उसका नहीं चुनने का एक कारण ये होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ टू बी विद माई ट्विन फ्लेम. बट यहाँ तक पहुँचने के लिए आप अपने आप को सप्रेस करते रहते हो. आपको लगता है आपका ट्विन फ्लेम इज़ नॉट गुड इनफ फॉर यू, तो वो कभी कभी रिफ्लेक्ट करता है. कभी कभी आपको लगता है कि मैं ही नहीं कर पाऊँगी इस जर्नी को. तो आपको ये सवाल मैं पूछती हूँ कि गॉड ने आपको फिर क्यों दिखाया. गॉड कभी भी ऐसे किसी को ऐसे डैंगलिंग कैरेट नहीं दिखाते. दैट इज़ नॉट गॉड. अगर आप गॉड को ऐसे देखते हो, देन यू नीड अ लॉट ऑफ इनर वर्क टू नो हाउ गॉड इज़. सो बेसिकली अगर आप ऐसे कर रहे हो दैट यू आर गेटिंग स्टक ऑन योर जर्नी बिकॉज आपको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, then you need inner work. Go inside and tell yourself, God created me perfectly. God created me perfectly and God ने सबको परफेक्ट क्रिएट किया है, और हर एक का ट्विन फ्लेम है. ये जो इंसान है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, इफ़ ही इज़ गुड बिकॉज यू आर ऑल्सो गुड, दैट इज़ वाई ही इज़ रिफ्लेक्टिंग दीज क्वालिटीज़. सो वो और किसी के लिए भी नहीं है, वो आप ही के लिए ही बना है. सो जब तक आप अपनी यूनिकनेस, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप अपने ट्विन फ्लेम को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो. तो फाइनली आई वांट टू से दैट कर्मा क्लियरिंग के लिए आपको मिरर एक्सरसाइज सीखनी पड़ेगी अच्छे से. कैसे करनी है, स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे करना है, स्टेप 3 स्टेप 4 कैसे करना है. जब तक आप ये नहीं सीखेंगे, आप आगे इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. यू कैन नॉट फिनिश योर कर्मा. इट इज़ अबाउट एक्चुअली लेटिंग गो ऑफ होल्डिंग ऑन टू समथिंग. आप कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम को होल्ड ऑन करते हो कार्मा के नीचे. तो अगर लेट्स से बहुत बड़ा कर्मा, लोग कहते हैं कि अगर किसी ने मर्डर किया किसी का, बट मर्डर इट सेल्फ इज़ नॉट द कर्मा. द कर्मा इज़ द एंगर, इट्स द डिजीज़ ऑफ ट्राइंग टू टेक रिवेंज. या आपको गुस्सा आता है किसी पे कि ये क्यों सीख क्यों नहीं रहा है, ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है, इतना गुस्सा आ जाता है कि लोग मर्डर करते हैं. मर्डरिंग इज़ नॉट द कर्मा. द कर्मा इज़ आपको क्या थॉट था, क्या इंटेंशन थी जो आपको तंग करती है. वो इंटेंशन आपको आज भी तंग करती है. सो दोस्तों, कैसे पता लगेगा आपकी इंटेंशन को, कैसे क्वेश्चन करेंगे. आई विल इनकरेज यू टू जॉइन ग्रुप कोचिंग, बुक फॉर माई इंट्रो सेशन. मैं आपको दिखा सकती हूँ, सिखा सकती हूँ हाउ टू गो डीपर. हर चीज़ वीडियो में नहीं हो सकती है. आपको लगता है कि इस पे वीडियो बनाइए, इस पे वीडियो बनाइए. मैं टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वॉट एवरीथिंग इज़. बट अकेली अंडरस्टैंडिंग से नहीं होगा, ये प्रैक्टिस से होता है. तो जस्ट लाइक अगर आप वीडियोस देखें एक्सरसाइज की, तो आप मोटे तो फिर भी रहेंगे जब तक आप एक्सरसाइज जाके नहीं करते जिम में. हाँ, वीडियोस देख के ये पता लगता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए. सेम वे आई इनकरेज यू थ्रू दीज वीडियोज़ कि आप कैसे इन चीज़ को टैकल कर सकते हो. हर चीज़ का आंसर है, हम इससे ओवरकम भी कर सकते हैं. चाहे आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में रहना है, नहीं रहना है, आप यूनियन चाहिए नहीं चाहिए, बट अपने कार्माज आप ऐसे क्लियर डेफिनेटली कर सकते हो. एंड योर लाइफ विल इम्प्रूव इमेंसली. ओके, वन मोर अनाउंसमेंट आई वॉन्ट टू मेक इज़, मैंने अपने वेबसाइट पे अभी इंक्लूड किया है लाइफ पर्पस कोचिंग एंड मनी हीलिंग कोचिंग. तो आप 1-on-1 सेशंस मनी हीलिंग के लिए भी ले सकते हो. इट इज़ एट अ रीजनेबल प्राइस. प्लीज़ गो टू माई वेबसाइट एंड बुक दैट. एंड ऑल्सो मेरी एक मेडिटेशन, लाइव मेडिटेशन आ रही है ऑन 21 May. उसकी भी डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे हैं, आप जाइए बुक करिए. एंड आई विल सी यू देयर and see you in the next videos. Take care guys. Bye.